हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुकरी रूल्स के, जो कि हमारा न्यूट्रिशन सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो हम फर्स्टली तो ये देखेंगे कुकरी रूल्स, मतलब फर्स्टली हम ये देखेंगे कि कुकिंग क्या होता है। तो व्हाट इज़ कुकिंग। तो कुकिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कुकिंग का मतलब होता है खाने को पकाना। तो फर्स्टली तो हम ये देखते हैं कि कुकिंग है क्या। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये न्यूट्रिशन का। तो फर्स्ट ही तो देखते हैं कुकिंग इज़ एन आर्ट। तो कुकिंग क्या है? एक कला है, क्योंकि ये भी एक कला के अंतर आता है। इट इज़ लिंक्ड विद द डाइटरी हैबिट्स एंड कल्चरल पैटर्न ऑफ पीपल। तो एक तरह से बोला जाए तो ये लोगों की बोल सकते हैं खाने से संबंधित आते हैं और जो सांस्कृतिक पैटर्न पर निर्भर करता है या फिर इससे जुड़ा हुआ है। Almost all food consumed today needs some from before they are fit for serving and consumption. Fruits and some vegetables used in salad or chutney are consumed uncooked. तो आज के समय में आप पहले का तो नहीं पता, क्योंकि पहले आदिवासीज होते थे तो किसी भी तरह का फूड खा लेते थे। तो आज के समय में मतलब कुक्ड जो है या फिर कुकिंग जो फूड है, हम बात कर लेते हैं जो पका हुआ खाना है परोसने के लिए या फिर खाने के लिए। तो उसको किसी न किसी के रूप में उसे कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि अगर हम किसी को सर्व कर रहे हैं या फिर हम खुद खाना खा रहे हैं, तो एक हमें नए पैटर्न में खाना चाहिए होता है। हमें अलग अलग तरह के खाने की आवश्यकता होती है। हमें सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, और इसके अलावा हमें चावल भी लेते हैं या फिर अलग अलग पैटर्न। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं खाने के लिए या फिर सर्व करने के लिए अलग अलग तरीके की जो हमें फूड होती है हमें ऑलमोस्ट चाहिए होता है। इसके अलावा हम देखते हैं जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं, या फिर हम चटनी की बात कर लेते हैं। जैसे कि चटनी या फिर सैलेड होते हैं, वो हम जो भी खाते हैं ना बिना पकाए भी खाए जा सकते हैं। तो ये जो हमारा हो जाता है, तो ये हम देख लेते हैं कुकिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके कुकिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो कुकिंग के बेनिफिट्स मतलब खाना पकाने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो फर्स्ट ही तो हम देखते हैं कुकिंग इंक्रीज पैलेटेबिलिटी ऑफ द फूड। जो खाना पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। तो जो भी हम खाने पकाते हैं अलग अलग तरीका होता है, लोगों का बनाने का भी तरीका होता है। उसमें जो भी इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं उससे टेस्ट भी आता है। तो बोल सकते हैं कि जो कुकिंग होता है, जो खाना पकाने से हमारे भोजन का स्वाद भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इट मेक्स मैस्टिकेशन ईजियर एंड रेंडर द फूड ईजी टू डाइजेस्ट। तो ये चबाने को भी आसान बनाता है और भोजन को पचाने में भी आसान बनाता है। तो जो फूड होता है, जो कुकिंग होता है या फिर पका हुआ जो खाना होता है, तो चबाने के लिए भी ईजियर होता है, चबाने में भी ईजी होता है और ईजिली डाइजेस्ट भी कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इट स्टेलाइज्ड फूड बाय किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पैरासाइटिक ओवा एंड एग्स। इसके अलावा जो कुकिंग के बेनिफिट्स हैं, ये जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं या फिर जो परजीवी अंडे होते हैं, तो उन अंडों को मारकर जो भी खाना होता है उसको कीटाणु रहित करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। जो भी फूड होता है वो स्टेलाइज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल्फ लाइफ इज इंक्रीज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम। इसके अलावा हम देखते हैं कुकिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। जो भी हमारे बोल सकते हैं कि खराब जो जीवों के नष्ट होने और एंजाइमों को विकृतीकरण से सेल्फ जीवन बढ़ जाता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं जो भी अगर खाने पकाने से होता क्या है कि अगर मान लो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भी, तो उनको किल करने के बाद जो उस खाने की जो लाइफ होती है, उस जो खाने का जो टाइमिंग ड्यूरेशन होता है उसको बढ़ा दिया जाता है। मतलब वो खाना लंबे समय तक चलाया जा सकता है, क्योंकि उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इट लैंड्स अ न्यू फ्लेवर एंड देयर स्टिमुलेटेड डाइजेस्टिव जूस। इसके अलावा जो हमारा पका हुआ खाना होता है ये एक नया स्वाद देता है। इसके अलावा और इस तरह के पाचक रसों को उत्तेजित भी करता है। मतलब ये जो हमारे पाचक रस होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उनको भी उत्तेजित करता है। तो जो नए नए तरह के फ्लेवर्स होते हैं, तो फ्लेवर्स भी जो हमारे डाइजेस्टिव जूस है उसको स्टिमुलेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट देखते हैं इट इंट्रोड्यूस द वेराइटीज दैट इज मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेम इंग्रेडिएंट्स। इसके अलावा जो हमारी अलग अलग वेराइटीज़ के फूड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो डिसीज़ होती हैं, हम एक ही इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ओनली पोटैटो है,
आलू है तो हम आलू को भी, आलू से भी हम अलग अलग तरीके की डिशेस बनाई जा सकती है, या फिर आलू से भी हम अलग अलग तरह की डिश बना सकते हैं। तो हम ये बात कर लेते हैं कि जो कुकिंग होता है उसका एक बेनिफिट्स ये भी होता है कि हमारे पास वन इंग्रेडिएंट होने के बाद भी हम तरह तरह की डिशेस बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गुड कुकिंग इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फूड। अच्छा खाना, अच्छा पका हुआ खाना हमारे बोल सकते हैं कि खाने के इंटरेस्ट को बढ़ाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इट इम्प्रूव्स द अपीयरेंस ऑफ फूड। इसके अलावा हम देखते हैं ये जो हमारा इसके बेनिफिट्स के अंदर आता है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं तो ये खाने को मतलब खाने को जो अपीयरेंस होता है उसको भी बढ़ाता है। जैसे कि जो पका हुआ भोजन होता है, अलग अलग तरह की जो उसके अपीयरेंस देखने को मिलते हैं। लाइक हम कभी कभी हमारे खाने को देख के ही हमारी भूख बढ़ जाती है। जैसे खाने को जो पका हुआ खाना होता है उसको देख के कि अलग अलग वैरायटीज़ के जब हम खाना देखते हैं, कुछ जो हमें फ्लेवर ही देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसके अलावा हम यही बोल सकते हैं कि जो हमारे कुकिंग के बेनिफिट्स होंगे ये हमारे इट इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द फूड। जो फूड होता है उसके अपीयरेंस को भी इम्प्रूव करता है, मतलब जो दिखने का जो उसका होता है ना, जो फूड होता है वो बहुत ही अच्छा दिखता है, जिससे कि हमारे खाने का इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो कुकिंग होता है स्मेल, टेस्ट भी बोल सकते हैं कि जो स्मेल होती है, जो हम खाना बनाते टाइम जो स्मेल आती है वो भी हमारे खाने के प्रति इंटरेस्ट बढ़ाता है। तो ये हमारे कुकिंग के बेनिफिट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेथड्स ऑफ कुकिंग, की कुकिंग की कौन कौन सी मेथड्स होती है। तो फर्स्ट मेथड की बात करते हैं तो फर्स्ट मेथड हमारा आता है बॉयलिंग। बॉयलिंग मीन्स क्या होता है, उबालना। तो फर्स्ट जो हमारी कुकिंग की मेथड है, खाना बनाने की जो मेथड है वो हमारी बॉयलिंग है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, कुकिंग इज वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारी फर्स्ट मेथड है कुकिंग की, तो वो फर्स्ट मेथड हमारी बॉयलिंग है। तो बॉयलिंग से हम स्टार्ट करते हैं। बॉयलिंग मीन्स क्या होता है, उबालना। तो खाने को उबालने, तो ये भी एक मेथड है। तो बॉयलिंग, बॉयलिंग क्या है, फर्स्ट ही हम देखते हैं कुकिंग इज वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड बॉयलिंग। अगर हम खाने को वाटर के साथ 100 डिग्री सेल्सियस में पकाते हैं तो वो बॉयलिंग प्रोसेस के अंदर आ जाता है। जैसे कि हम राइस की बात कर लेते हैं, दाल, पल्सेस, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम अदर वेजिटेबल्स आर कुक्ड इन दिस वे। तो कुछ इस तरह के जो फूड होते हैं हम बॉयलिंग प्रोसेस से उसे पकाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बॉयलिंग। इसके अलावा बॉयलिंग इन एक्सेस ऑफ वाटर में रिजल्ट इज लॉस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो बॉयलिंग पर ये भी ध्यान देना है, अगर हम वाटर की जो कंसिस्टेंसी या फिर वाटर की मात्रा अगर बढ़ा देते हैं तो जो विटामिन्स और जो मिनरल्स होते हैं तो वो भी रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा कि वो लॉस हो सकते हैं, मतलब कम हो जाते हैं। तो पानी का भी ध्यान रखना है कि हमें कितना वहाँ पर बॉयलिंग के टाइम पर वाटर को रखना है। नेक्स्ट जो हमारी स्टेप आ जाती है वो होती है सिमरिंग। अब हम देखते हैं सिमरिंग, ये भी हमारे मॉइस्ट हीट के अंदर आते हैं। देखिए बॉयलिंग भी मॉइस्ट हीट के अंदर है कुकिंग मेथड में। तो ये जो सिमरिंग है, सिमरिंग भी हमारे जस्ट बॉयलिंग के तरह ही होता है, उबालने के जैसे ही समथिंग होता है, लेकिन हम इसकी थोड़ी सी डिफरेंस वे होती है। तो जो सिमरिंग हम इसे किसे बोलते हैं, जैसे कि कुकिंग बिलो द बॉइलिंग पॉइंट्स। मान लो कि जो हमारे जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे बिलो, उससे अगर कम टेम्परेचर पर अगर हम उसे बॉयल कर रहे हैं या फिर उबाल रहे हैं तो उस कंडीशन को हम सिमरिंग बोलते हैं। जैसे कि 85 डिग्री सेल्सियस या फिर 80 डिग्री सेल्सियस में अगर हम किसी खाने को पकाते हैं तो उसे हम सिमरिंग बोलेंगे। जैसे कि मीट हो गया या फिर फिश हो गया, तो ये बेस्ट जो कुक है, मतलब कुक की मेथड है। तो जो मीट एंड फिश आर बेस्ट कुक्ड बाय सिमरिंग। बिकॉज होता क्या है कि अगर हाई टेम्परेचर अगर कर दिया जाता, अगर हाई टेम्परेचर में मीट या फिर फिश को अगर हम रोस्ट या फिर बॉयल करते हैं तो जो फाइबर्स होते हैं, जो मीट के फाइबर्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। इसलिए उसको लो टेम्परेचर पर ही मतलब सिमरिंग प्रोसेस से ही उसे बॉयल किया जाता है या फिर पकाया जाता है। तो ये हमारी सिमरिंग प्रोसेस हो जाती है। तो जिस तरह से हम ये भी बात कर लेते हैं, जैसे कि राइस जो हम लोग सिमर राइस बनाते हैं, जैसे कि खुले हुए जो राइस बनाते हैं तो वो भी सिमरिंग प्रोसेस से ही बनते हैं। जैसे कि उसको बोलते हैं कि हम चावल को खुले में उबालते हैं, पानी ज़्यादा रखते हैं और उसको भी लो टेम्परेचर पर ही उबालते हैं, तो वो सिमर राइस कहलाते हैं कि उसको सिमर करके बनाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर स्टीमिंग। जैसे कि हम जानते हैं स्टीमिंग क्या है, स्टीम मतलब भाप से उबाला, मतलब भाप से बनाया हुआ खाना।
तो जैसे कि देखते हैं, इट इज़ हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग, ये एक हेल्दी मेथड है कुकिंग की, क्योंकि स्टीम करने से होता है क्या है कि जो न्यूट्रिएंट हैं, मिनरल्स हैं, वो भाप के थ्रू उड़ नहीं पाते, मतलब वो अंदर ही रहते हैं। एज द फूड ऑफ कुकड इज स्टीम जनरेटेड बाय बॉइलिंग वाटर, जो भी स्टीम होता है, स्टीम भी बॉयल वाटर से ही होता है, मतलब उबले हुए पानी से ही स्टीम निकलती है, मतलब उबले हुए गर्म पानी से ही भाप निकलती है। तो स्टीम प्रोसेस जैसे कि आप जानते हैं कि लाइक अ प्रेशर कुकर, अगर प्रेशर कुकर के ऊपर का ढक्कन बंद कर देते हैं तो वो स्टीम हो जाता है। तो स्टीम से जो खाना पकता है उसे हम स्टीम बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेते हैं, यहाँ पर इडली ले लेते हैं, इडली को भी स्टीम पर ही पकाया जाता है। लाइक मोमोज की बात कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह की जो हमारी प्रोसेस होती है। मोमोज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आज के इस जनरेशन के हिसाब से, तो मोमोज बहुत ही पसंद करते हैं। तो मोमोज जो होता है स्टीम मोमोज जैसे कि हम खाते हैं, तो वो प्रोसेस जो कुकिंग की जो प्रोसेस है वो स्टीम कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्विंग। अब स्ट्विंग का मतलब क्या होता है? स्ट्विंग भी ये जो हमारी मॉइस्ट हीट के अंदर आता है। स्ट्विंग दिस मेथड डिफर्स फ्रॉम बॉइलिंग इज दैट competitively small amount of liquid is used, prolonged low degree to heat is applied। अब जैसे कि स्ट्विंग की बात कर लेते हैं, इसमें जो हमारा टेम्परेचर होता है बहुत ही लो होता है, मतलब, और इसमें जो बॉइलिंग प्रोसेस तो होगी ही, सेम बॉइलिंग प्रोसेस होगी, इसका टेम्परेचर भी लो होगा, और जो इसमें लिक्विड होगा वो लिक्विड बहुत ही कम होगा, जो लिक्विड होगा बहुत स्मॉल अमाउंट में होगा। जैसे कि अभी तक हम सिमरिंग कर रहे थे, बॉयल कर रहे थे, तो उसमें वाटर की जो मात्रा थी, पानी की मात्रा थी, वो ज़्यादा थी। लेकिन जो स्ट्विंग वाला जो हमारा मेथड है, इसमें पानी की मात्रा कम होती है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, लाइक जैसे कि हम सब्जी पकाते हैं, सब्जी मान लो हम ग्रेवी जो बनाते हैं, ग्रेवी बनाते हैं, तो उसमें जो लिक्विड होता है वो कम होता है। तो उसे हम एग्जांपल में ले सकते हैं कि वो प्रोसेस स्ट्विंग के अंदर आती है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें लिक्विड की जो अमाउंट होता है वो कम होता है, और इससे जो हीट के जो अप्लाई करते हैं, मतलब जो पकाने की प्रोसेस होती है, वो थोड़ी सी लंबी होती है, मतलब प्रोलॉन्ग होती है, क्योंकि हम उसे लो फ्लेम पर पका रहे होते हैं और इसमें लिक्विड भी कम होता है। इसमें होता क्या है कि अगर परफेक्ट स्ट्विंग करना है, तो जो भी फूड है तो उसको मतलब जो भी हाफ फूड है, जो हाफ लिक्विड फूड है, उसे प्रॉपर ढक कर रखा जाता है। ढककर मतलब टाइट जो भी ढक्कन होगा कि आसपास से भाप ना निकल पाए। तो स्ट्विंग देखिए, प्रेशर कुकर एक अलग प्रोसेस हो जाती है, वो स्टीम हो जाता है, लेकिन जो स्ट्विंग होता है उसमें कम कम लिक्विड लेकर खाने को पकाया जाता है, वो स्ट्विंग के अंदर आता है। देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में। फॉर स्ट्विंग द लिक्विड एंड एज सून एज reached बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट इज रिड्यूस टू मेक इट सिमर फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम। For better result, use a pan with a well-fitting lids to prevent evaporation। अब ये जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है या फिर जो हमारा सिमर जो प्रोसेस है, उससे भी कम हीट दी जाती है स्ट्विंग के लिए। स्ट्विंग की बात करते हैं, अगर इसका जो खाने पकाने का जो बेस्ट रिजल्ट चाहिए है, तो उसके लिए जो पैक्ड जो भी फिटेड जो ढक्कन होगा उसके ऊपर ढकने के लिए उसे ढक दिया जाता है, ताकि जो खाना प्रॉपर पक जाए। तो ये जो हमारी प्रोसेस होती है स्ट्विंग होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉचिंग। अब ये पॉचिंग होता क्या है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, ये भी मॉइस्ट हीट प्रोसेस है। इसमें देखते हैं, कुकिंग इज लो हीट एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड पोचिंग। अब इसमें होता क्या है, ये भी बहुत ही लो हीट में होता है, ये भी बॉइलिंग का प्रोसेस ही हो जाता है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट माइनर सा डिफरेंस है। तो मिनिमम अमाउंट में इसमें लिक्विड लिया जाता है, इसे हम पोचिंग बोलते हैं। ये भी एक हेल्दी मेथड है कुकिंग की। इसमें जो टेम्परेचर रहता है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। जैसे कि इसमें एग को पकाना है या फिर फिश को पकाना है, तो इसे हम पोचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारी आ जाती है ब्लैंचिंग। अब ब्लैंचिंग क्या है, ये भी एक मॉइस्ट हीट प्रोसेस है। तो ब्लैंचिंग इट इज़ मेथड यूज फॉर पीलिंग स्किन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो जो हमारी ब्लैंचिंग जो प्रोसेस है, जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो जो ब्लैंचिंग जो कुकिंग मेथड है, उसका यूज़ जो हमारी फ्रूट्स होती है, वेजिटेबल्स होती है, उसकी जो स्किन होती है, जो उसकी लेयर होती है, उसको पील करने के लिए या फिर उसको छिलके को निकालने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है उसे ब्लैंचिंग कहते हैं। जैसे कि सूप बनाने के लिए बात कर लेते हैं कि सूप बनाना है, टोमेटो सूप बनाना है या फिर किसी वेजिटेबल का सूप बनाना है, तो उस टाइम पर हम लोग ब्लैंचिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। वेजिटेबल लाइक टोमेटो आर
प्लेस्ड इन बॉयल वाटर फॉर 2 मिनट टिल आ स्किन क्रैक्ड। तो इसे बहुत ही कम समय के लिए उबालते हैं कि ओनली उसकी जो सुपरफिशियल जो लेयर है या फिर जो सुपरफिशियल जो स्किन है वो क्रैक्ड हो जाए, ताकि उसको ईजिली पील की जा सके। तो ये हमारा हो जाता है ब्लैंचिंग। तो ये तो हमारी हो जाती हैं मॉइस्ट हीट प्रोसेस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ड्राई हीट प्रोसेस में। तो ये सारी जो हमारी थी ना वो मॉइस्ट हीट के अंदर कुकिंग मेथड आ जाती हैं, क्योंकि ये सब मॉइस्ट में आया। लेकिन अब हम बात करेंगे ड्राई हीट मेथड की, मतलब ड्राई। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ड्राई हीट मेथड के अंदर कौन कौन सी आती हैं। फर्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर फ्राइंग। नेक्स्ट मेथड हमारी आ जाती है फ्राइंग। अब फ्राइंग भी 2 टाइप्स की मेथड होती है, जैसे कि दिस इज ऑफ 2 टाइप्स। यहाँ पर हम देखते हैं शैलो एंड डीप फ्राइंग। अब शैलो और डीप फ्राइंग का मतलब क्या होता है, अब हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट ही तो हम देखते हैं डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग में जैसे कि हम फॉर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, डीप फ्राइंग फूड इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ हॉट ऑयल। तो डीप फ्राई के लिए यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी मतलब ऑयल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा चाहिए होती है। मतलब जिस तरह से कढ़ाई पूरी फुल होना चाहिए, लाइक हम जब पूड़ी बनाते हैं या फिर समोसे या फिर पकौड़े, कटलेट्स या फिर कचौरी, तो इन सभी को जो फ्राई करते हैं वो डीप फ्राई के अंदर आता है। और जो डीप फ्राई जब भी हम कर रहे होते हैं, तो डीप फ्राई करने के पहले जैसे यहाँ पर देखते हैं, बिफोर पुटिंग फूड द ऑयल शुड बी सफिशिएंट हॉट। अगर हम जब डीप फ्राई कर रहे होते हैं तो जो ऑयल है, जो भी गैस पर या फिर आपके जो भी है आपका, तो वहाँ पर अगर रखा हुआ है तो उसे प्रॉपर गर्म होने देना चाहिए। जो भी ऑयल है आपकी पैन में, तो वो अच्छे से हॉट हो जाना चाहिए। अगर हम ठंडे तेल पर ही अगर हम ये सारे डाल देते हैं या फिर समोसे या फिर पूरी डाल देते हैं, तो जो पूरी होगी या फिर समोसा होगा वो ज़्यादा मात्रा में ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो एक तरह से फैटी हो जाएगा, वो खाना हमारा बहुत ज़्यादा फैटी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो डीप फ्राई करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑयल को प्रॉपर बहुत अच्छे से हॉट हो जाना चाहिए ताकि वो पक जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा शैलो फ्राइंग आ जाता है। तो शैलो फ्राइंग के लिए हम बात करते हैं यहाँ पर लेस क्वांटिटी ऑफ ऑयल की, मतलब ऑयल जो होता है उसमें बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर कुकिंग एग, जैसे कि जो ऑमलेट बनाने के लिए या फिर पराठा बनाने के लिए या फिर डोसा बनाने के लिए या फिर किसी प्री कुक्ड फूड को हल्का सा तलने के लिए। तो ये बोल सकते हैं कि हल्का सा तलने के लिए, जैसे कि आप पराठा या फिर डोसा से तो समझ ही गए होंगे कि इसे हम बोलते हैं शैलो फ्राइंग। डीप फ्राइंग मतलब पूरी तरह से डीप फ्राई करना, और जो हमारा शैलो फ्राई होता है जस्ट उसको कम ऑयल की मात्रा लेकर, मतलब कम क्वांटिटी रहती है ऑयल की, और उसे ये भी हमारी फ्राइंग प्रोसेस के अंदर आ जाता है। तो ये तो हमारा हो जाता है फ्राइंग। तो ये भी याद रखना जो ये ड्राई हीट मेथड के अंदर आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रोस्टिंग। अब रोस्टिंग जैसे कि हम जानते हैं रोस्टिंग क्या, फूड इज simmered with a little fat and exposed directly to heat or flame. Chicken or tender mutton may be cooked by this method. It is also called barbecue. अब हम बात करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग जैसे कि हम किसी भी चीज़ को रोस्ट करते हैं, जैसे भूनना। रोस्टिंग का मतलब हम बोल देते हैं भूनना। जैसे कि भूनने का मतलब जैसे कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे मूंगफली को या फिर हम चने को भूनते हैं, ग्राम्स को भूनते हैं, उसको ग्राम को, जैसे कि हम जो खाते हैं चने, जो हम भुने हुए जो चने खाते हैं, पहले उसको पानी में भिगोया जाता है, फिर सुखाया जाता है, देन उसको रोस्ट किया जाता है। तो ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो जाती है। और इसके अलावा रोस्ट किसे किया जाता है, जैसे डायरेक्ट हीट फ्लेम में चिकन को रोस्ट किया जा रहा है या फिर तला जा रहा है, तो ये प्रोसेस हमारी रोस्टिंग के अंदर आ जाती है, मतलब भूनने की प्रोसेस। जैसे कि भुट्टा हो गया, मतलब जो हमारा बोल सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देख लेते हैं जो बहुत सारे जो फूड होते हैं जिसको हम भून कर खाते हैं। भूनकर मतलब उसे प्रॉपर उसको भूनने के बाद ही हम खा पाते हैं। रोस्टिंग प्रोसेस में याद रखना कि इसकी जो थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होती है, इसको थोड़ी देर तक उसको भूनना होता है डायरेक्ट हीट में या फिर डायरेक्ट फ्लेम में। यहाँ पर किसी भी चीज़ को भूनना या फिर किसी भी चीज़ को पकाना, इसे हम रोस्टेड कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेकिंग। अब बेकिंग, जैसे कि बेकिंग का समझते हैं, इट इज़ मेथड ऑफ कुकिंग बाय ड्राई हीट। ये भी एक ड्राई हीट मेथड है। इट इज़ डन इज़ हॉट एयर ओवन। इसे हम जो बेक करते हैं हॉट एयर ओवन में रखते हैं। यहाँ पर किसी मॉइस्ट नहीं होता है, बिल्कुल मॉइस्ट नहीं होता, ये इसमें ओनली हॉट एयर होती है। बेकिंग इज़ एन एक्सपेंसिव एंड स्लो मेथड ऑफ कुकिंग। ये बहुत ही मतलब थोड़ी सी एक्सपेंसिव और स्लो मेथड होती है
फूड इज़ एनक्लोज्ड बाय हॉट एयर, क्योंकि इसे हॉट एयर के अंदर रखा जाता है और इस ओवन को हमें बाय करना पड़ता है, मतलब खरीदना होता है, तब हम उसको बेकिंग कर पाते हैं। और जो इसका टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, द कुकिंग टेम्परेचर में वेरी फ्रॉम 250 टू 500 फ़ारेनहाइट। तो इसके जो टेम्परेचर होता है 250 से 500 फ़ारेनहाइट होता है जो इसका टेम्परेचर होगा। और जो उसकी जो कुकिंग मेथड होगी वो ड्राई एयर, हॉट एयर जो होगी उससे ही हम जो खाना है वो पकता है या फिर बेक होता है। जैसे कि ब्रेड की बात कर लेते, बिस्किट हो गया, केक्स हो गया, ये सारे जो हमारे मेड बाय, ये सारी चीज़ें हमें बेकिंग से ही मिलती हैं। तो ये हमारा हो जाता है बेकिंग। तो ये भी हमारी जो प्रोसेस है वो ड्राई हीट मेथड के अंदर आती है। नेक्स्ट हम ग्रिलिंग पर आ जाते हैं। देखिए, जब हमने रोस्टिंग देखा था और ग्रिलिंग, तो ग्रिलिंग की बात करते हैं, इट इज़ कुकिंग बाय डायरेक्ट ड्राई हीट। इसे भी डायरेक्ट ड्राई हीट दी जाती है। ड्राई हीट का मतलब यहाँ पर आग नहीं दी जाती है, यहाँ पर ओनली डायरेक्ट ड्राई हीट दी जाती है, मतलब उसे हीट दी जाती है। इट कैन बी डन बाय आइदर इन अ ग्रिल और डायरेक्ट ऑन फ्लेम। इट इज़ वेरी क्विक मेथड ऑफ कुकिंग ओनली वेरी टेंडर फूड कैन बी ग्रिल विज कबाब, चीज़, टोमेटो एंड ब्रिंजल्स। जैसे कि हम किसी भी भरते बनाने के लिए ब्रिंजल का यूज़ करते हैं, टोमेटो को हम भूनते हैं, डायरेक्ट इसमें हीट नहीं होती है, ओनली ड्राई हीट होती है। मतलब वहाँ पर ड्राई हीट, डायरेक्ट ड्राई हीट दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर पेन भी आता है और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इसमें ड्राई हीट देकर उसे पकाया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम ग्रिल कहते हैं। अब देखिए, ग्रिल और रोस्टिंग में आप देख रहे होंगे, देखिए ग्रिल में याद रखिएगा इसमें ड्राई हीट दी जाती है, और रोस्टिंग की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा जो यहाँ पर डायरेक्टली हीट या फिर फ्लेम दिया जाता है, जैसे कि आग में भूनना, तो इस तरह से जो हमारी हो जाती है वो रोस्टिंग के अंदर आ जाती है। और ये जो हमारी ग्रिलिंग वाली जो प्रोसेस होती है वो ओनली ड्राई हीट में उसे पकाया जाता है। जैसे कि हम देख लेते हैं कबाब हो गया, चीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं, तो ये सब ग्रिलिंग के अंदर आ जाता है। तो ये हमारी ग्रिलिंग मेथड हो जाती है। तो ये तो आज की क्लास में हमने देखा कि ये जो हमारी कुकिंग की मेथड, ये सारी हमने कुकिंग की मेथड्स देखी, माइनर से डिफरेंस था। तो आई होप कि आपको इस क्लास में जो हमारी कुकिंग की मेथड है और बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग, जो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आपको इस क्लास में बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो अगर इसी तरह की, अगर आपको किसी भी तरह के वीडियो चाहिए हो तो आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि आपको किस टाइप के PDF चाहिए या फिर किस टाइप के वीडियोज़ चाहिए, तो आपको ज़रूर मिलेगा।